पैरों को आगे पीछे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर बाहर करिए, अंदर नीचे करिए। उंगलियों को टच करना है ज़मीन से, बाहर वाली साइड भी टच करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल रोटेशन, पैर को जोड़िए एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे से अपने थाई पकड़िए, नी ओपन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड ऊपर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना फुट और नी अपोजिट पकड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए मूव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों में पकड़िए पैर को, दोनों हाथों में पकड़िए। धीरे से पैर को उठाइए, जितना उतना सीधा कर सकते हैं सीधा कीजिए। होल्ड करें। रिलैक्स। पैर चेंज कीजिए। लेफ्ट फुट राइट फुट के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें पकड़िए एल्बो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़िए हाथों में, उठाइए पैर ऊपर, घुटना सीधा कीजिए जितना होता है आपसे। होल्ड। रिलैक्स कीजिए, पैर को जोड़िए। बटरफ्लाई करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे लीजिए, कमर से आगे लीजिएगा।
तो पूछ लीजिएगा कि अभी हम मोमबत्ती वाला कल मोमबत्ती लगेगा प्लीज़। कैंडल और ओवर लगी वो करवाती हूँ मैं। प्राणायाम के सारे हो चुके हैं, प्राणायाम का सारा मेडिटेशन थोड़ा तो हम इतना करते हैं हर रोज़ से करते हैं ना। अभी जो किया उसमें से भी बहुत सारे जो आगे जो होती है सारे आप लोग है ना जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मैं आपको यही बोला करूँगी कि आप ध्यान दीजिए कि बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस पे काम कर रहे हैं वही पे आपको कंट्रैक्शन फील होगा, जिस पे काम कर रहे हैं वही पे आपको स्ट्रेच फील होगा। तो आप जिस दिन हम जो पार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और वही एक्सरसाइज आपको जो प्रॉब्लम है जैसे कि हमारा अपर बॉडी का कट होगा, शोल्डर और नेक पेन है तो जिनको उसका प्रॉब्लम वो रोज़ करेंगे ना वो एक्सरसाइज वो बैक का करते हो कमर का करते हो तो वो वाली एक्सरसाइज सब जिनको कमर का प्रॉब्लम है, पीठ का प्रॉब्लम है, सारे कर सकते हैं रोज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज कुछ थोड़ा सा अलग सिखाऊंगी। उसके बाद कल हम मेडिटेशन और कैंडल का ताकत करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को पद्मासन में बैठना दुनिया बसा सकते पद्मासन में बैठना आता है वो लोग बैठेंगे, जिनको नहीं आता है सीधा जैसे आप हमेशा बैठते हैं ऐसे बैठते। ठीक है, बाकी जो लोग पद्मासन पूरा आधा जैसे भी वो बैठ सकते हैं। पद्मासन में कैसे बैठना है, ये टाप कर रख दिया, ये हैंड से यहाँ पे स्टार्टिंग फिर ये वाला उसके ऊपर से रखा। ठीक है, हाँ कोशिश कीजिए, जब नहीं होगा कोई बात नहीं, जितना भी होगा तो सीधा आप सुखासन में बैठिए जैसे हम हमेशा पालतू मार के बैठते हैं वैसे। ओके, चलिए साइड से दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, सर के ऊपर लीजिए, कान को पीछे लीजिए, आँखें बंद कीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सांसों के ऊपर ध्यान दें। देखिए अपने बॉडी का वेट सही करने लगे। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों को साइड से नीचे फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए राइट साइड में बेंड करें। सांस छोड़ते हुए सेंटर, लेते हुए लेफ्ट, फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ दीजिए, लेते हुए थोड़ा सा पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए ऊपर और साइड से हाथ नीचे। सारे वेरिएशन एक साथ करेंगे।
हाथों को साइड में लाइए। देखिए, जब आप इस साइड में जाएंगे तो ये पूरा उठा के नहीं जाना है, ये नीचे रहेगा, उतना ही जाइए, यहाँ से जाना है कमर से, ठीक है। पैर उठने नहीं चाहिए। जब आगे झुकेंगे तो पीछे से ये नहीं उठना चाहिए, समझ में आया? ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न कीजिए, ट्विस्ट। Inhale center, exhale left, inhale center, exhale left, center, exhale left, center, relax। हाथों को साइड से नीचे लाइए, रिलैक्स करें। ठीक है, आपके शोल्डर्स में दर्द हो रहा हो तो शोल्डर्स को प्रेस कीजिए। ओके, फिर से दोनों हाथ साइड में खोलिए। सांस लेते हुए हाथों को सर के ऊपर जोड़िए। एक्सेल, राइट साइड बेंड, exhale center, inhale left, exhale center, inhale, exhale right, twist, 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 सरल हाथ है। exhale center, sorry, inhale, exhale left, exhale forward, inhale up, exhale साइड से हाथ नीचे। आया समझ में? पहले ऊपर दोनों हाथ, फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन। ओके, फिर से एक बार दोनों हाथों को साइड में लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़िए। एक बार एक्सेल कीजिए। इनहेल राइट, एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, exhale center, inhale, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, inhale up, exhale forward, inhale up, exhale and relax। ये था पर्वतासन। पर्वतासन के 4 प्रकार के हैं। पर्वतासन से आपको क्या सीखने को मिलता है? नाम में सब कुछ है। पर्वतासन अगर आपके शरीर में स्टेबिलिटी लाता है तो उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके मन में लाता है, दृढ़ता। ओके, आपको फर्म बनाता है मेंटली और फिजिकली। अगर आप पद्मासन में बैठेंगे तो आप एकदम ग्राउंडेड हो, बिल्कुल हिल नहीं सकते आप। ओके, मतलब कि बॉडी एकदम स्ट्रेट, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाता है, पीठ पूरी स्ट्रेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मासन में बैठ जाइए, अपने आप सीधे बैठेंगे। तो पद्मासन में ये बहुत कम होता है, ये जो हम ऐसे बैठते हैं ना, ये बहुत कम होता है। पद्मासन में अगर आप बैठेंगे तो नेचुरली आप सीधे बैठेंगे। ओके, तो वो जो ये होता है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टेबिलिटी, ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, शरीर में भी और मन में। ठीक, ओके। तो अभी एक चेयर लीजिए, चेयर, सबको एक चेयर लेनी है।
कोणासन कैसे होना चाहिए। ओके, दीवार के साथ बताती हूँ। हम जो बीच में त्रिकोणासन करते हैं वो कभी भी कंप्लीट त्रिकोणासन नहीं होता है, वो रॉन्ग ही होता है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो पीठ है, हिप्स है, शोल्डर्स है, इसको सारा बॉल से लगा के रखना है। तो दोनों पैर मैंने अंतर लिया, डिस्टेंस लिया है और राइट फुट को बाहर टर्न किया है। ठीक है, जैसे ही मैंने राइट फुट को बाहर टर्न किया है, थोड़ा सा मेरा जो ये हिप है ये दीवार से अलग हो गया है। अब हमें उसको सीधा रखना है। मैंने फिर से उसको दीवार से चिपकाया है, तो मेरा पेल्विस सेंटर में है। अब मुझे जाना है नीचे राइट साइड, ऐसे जाना है। अब यहाँ से आगे और नीचे जाने के लिए फिर ये अलग हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें उतना ही आगे जाना है जितना कि आपका हिप यहाँ पे चिपका है। ओके, तो वही साइड बेंडिंग होगा। अदरवाइज आप आगे झुकेंगे, ये पेल्विस यहाँ से हिला, मतलब क्या हुआ कि आपने आगे का फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, तो वो हमें नहीं करना है। चेयर के साथ कैसे करना है वो बताते हैं। डिस्टेंस लिया आपने पैरों में, ठीक है। अब पेल्विस को सेंटर में रखते हुए मैं जाऊँगी ऐसे 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 नीचे, ठीक है। अब मैं आगे नहीं गई, ये पीछे, ठीक है। इसका सपोर्ट लेके आपको नीचे जाना है, फिर धीरे से आगे करती है। दूसरा तरीका आप अपना सिर यहाँ पे रख सकते हैं, ये, और फिर हाथ नीचे और ये चलिए, ठीक है। चलो ट्राई कीजिए। आपको कंफर्टेबल लगे वैसे तो ये साइड से करना है, ये साइड से कीजिए, सर इसके ऊपर रखना है वो भी कर सकते हैं। पहले राइट साइड में रखिए सब लोग चेयर, राइट साइड में सबके चेयर्स राइट साइड, ये नहीं कीजिए, राइट के ऊपर मत कीजिए। ओके, चलिए पैरों में अंतर दीजिए, कितना अंतर होना चाहिए, 2.5-3 फीट अंतर होना चाहिए। अब दोनों पैरों आपका राइट फुट बाहर कर दीजिए, लेफ्ट आपका साइड में रहेगा। उसका जो ये मीडियल आर्च है और ये हील है एक लाइन में आनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्लासिकली ट्रेडिशनली ऐसे होना चाहिए कि आपका जो ये आर्च है, मीडियल आर्च और इसका हील एक लाइन में रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे हाथ रखिए, बॉडी को ये वाला पेल्विस नीचे पुश कीजिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। दोनों घुटने सीधे रखें, नी स्ट्रेट, होल्ड करें। आपको सपोर्ट दी जाती है तो अभी ज़्यादा देर के लिए होल्ड करें। सब चेयर पे चलिए नीचे, एल्बो बेंड कीजिए, ऊपर दूसरी साइड में भी जाइए। हाँ, अब आप घूम रहे और धीरे धीरे चले जाइए।
रिलैक्स, आ जाइए ऊपर। चेयर के ऊपर बैठ जाइए सब लोग। देखिए अगर आपका नीचे नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम तो लोड में हल पाया पांचवें कोणासन में हम क्या करते हैं, एक हाथ ये थाली के ऊपर रखते हैं, दूसरा हाथ कान के ऊपर से लेके जाते हैं। सेम अभी आपको क्या करना है, हाथ रखिए यहाँ पे ये थाई के ऊपर और ये जो शोल्डर है ये पीछे इसके ऊपर जाएगा, ये हाथ पीछे जाएगा और फिर नीचे जाइए, इतना होता है आपसे। ठीक है, आया क्या समझ में सबको? अगर हाथ पीछे नहीं जाता है कोई बात नहीं है, आप ये हाथ यहाँ पे रखिए और फिर नीचे जाइए। आया समझ में? चालू बट ये क्या करते हैं, मेरे ट्विस्ट करना चाहिए बघा हे ना, अगर तुम्ही सरळ केलं फक्त साईड स्ट्रेट करता येईल। आता तुम्हाला काय करायचं, हे इथे बघा इथे मागे बघा असं आणि मग खाली बघा हाँ सब चीज को बाय करते हैं। एक ही दिन में आई get some साइड चेंज कीजिए। साइड क्या वहीं पे बस आप इस तरफ कर दीजिए ना, सही। अब पिन को पूरा रेस्ट कीजिए इसके ऊपर, पेल्विस आपका इधर रहेगा सर, आप पेल्विस आपका सामने की तरफ रहेगा। हाँ बस अभी बस वो पैर अंदर ही रखिए, हाँ इसको खोलिए थोड़ा सा, हाँ बस अब पीछे पूरा ये हो जाइए, टच हो जाइए, मेरा सही है, उतना सीधा कीजिए ये वाला।
हाँ, अब हाथ ऊपर से जाने दीजिए, जाने दीजिए। सर वो पैर बाहर निकालिए और थोड़ा। अरे तानिए तो साइड में सर, व्यवस्थित साइड से स्ट्रेच हो रहा है सब। हाँ कमर में हाँ, अभी वो जो आप स्टिफनेस का बात कर रहे थे हो रहा है ना, बस याद रखिए और क्या करना है आप। सर वो हाथ और कान के ऊपर जाने दीजिए। आइए धीरे से ऊपर। ठीक, ऐसे बैठ जाइए, तो पैरों को यहाँ पे रखिए, साइड से ऐसे ना। हाँ, हाथों को ऊपर दिखाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और देखिए हाथों को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, अंदर चेयर के अंदर, चेयर के अंदर, और पीछे जो बार है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। नहीं पकड़ पाते तो ये हाथों पकड़िए जहाँ पे आपका हाथ पहुँचना है, साइड से, ठीक है। कोई बात नहीं सर, कोई नहीं पे रहिए, आपने आपको बेल्ट देखिए, ओके। कोशिश करनी है बाहर को पकड़ने की, नहीं बाहर को पकड़ पाए तो साइड से पकड़िए यहाँ पे। नहीं आ रहा है ना? और आप जितना आगे यहाँ पे आएगा उतना लेके आएगा। ये से ऊपर आइए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। इतना खा रहे, इतना खा रहे, इतना खा रहे, आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, पेट अंदर खींचिए और फिर करके देखिए। सांस छोड़िए, पेट अंदर खींचिए और धीरे से नीचे जाइए। इसका बात नहीं होगा। अंदर से हटा लेना, चेयर के अंदर से हटा लेना। हाँ, अब जैसे वैसे रहिए, बस अपना
चेयर के ऊपर रख दीजिए। और थोड़ा सा दबाइए पीठ नीचे। अंदर थोड़ी सी आगे सकता है चेयर के पैर पे। अब क्रैम्प नहीं आ रहा है इसको? नहीं ना? आ रहा है अभी? ठीक। एंड से ऊपर अच्छे से शोल्डर, ओके, और पूरा पीठ सिर्फ हो जाएगा नहीं, इससे जाएगा चलेगा ठीक है। ओके, अब ट्विस्ट, दोनों पैर नीचे रखिए, एक साइड में टर्न कीजिए, दोनों पैर, पेट, पीठ, कमर सबके ऊपर काम हो रहा है, कंधे सबके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, पैरों को जोड़ के रखिए दोनों। अपना राइट हैंड, मतलब कि अगर मैं इस तरह रखूँ ना, लेफ्ट साइड में हूँ, तो मेरा राइट हैंड मैं यहाँ पे रखूँगी, दूसरा हाथ यहाँ पे रखिए साइड में, अंदर वाला हाथ बाहर रखना। हाँ सही। सांस लीजिए, छोड़ते हुए घूम जाइए, फिर से एक बार सांस लीजिए, ये हाथ और पीछे जाएगा, ये हाथ और आगे जाएगा, और घूम जाइए। अब हम चेयर के ऊपर कर रहे हैं, तो आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। चेयर के ऊपर करने का हमारा एम क्या था कि आपका स्पाइन सीधा रहे। ओके, तो अभी आप हमेशा ऐसे झुक के करते हैं ना, अभी सीधा रहेगा, पूरा सीधा। ओके, कीजिए ट्विस्ट एंड होल्ड। आपके पीछे और एक बार सांस लीजिए, छोड़िए, बस अब एकदम आराम से छोड़ना है ना, एकदम आराम से। सर ये अभी करूँ लेते आराम से। अब साइड चेंज करना है, घूम जाइए, पूरा पूरा घूम जाइए, चेंज होना चाहिए। हाँ, पैरों को नीचे दबाइए, पहले जमीन के ऊपर थोड़ा सा आगे सरक जाइए आप चाहिए। ओके, हाँ, अंदर वाला हाथ पीछे जाएगा और बाहर वाला हाथ चेयर के रेस्ट के ऊपर। सांस लेके छोड़ते हुए जाइए।
सांस लीजिए, छोड़ते हुए घूमिए, फिर से एक बार सांस लीजिए, छोड़ते हुए घूमिए। आया ध्यान? आ गया? रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सेम पोस्चर, रिलैक्स। आपको ध्यान आ रहा है? रिलीज, आप झुकिए, झुकना नहीं। हाथ पीछे लगे, नहीं हाथ पीछे। सर क्या हुआ? इधर से ऐसे ये हाथ चाहिए, सांस छोड़िए और इधर सांस छोड़िए। डॉक्टर काम करो, मुझे तो क्राम्प आ रहा है। हो गया? चलो छोड़िए, रिलैक्स कीजिए, नीचे बैठ जाइए। हाँ, चेयर सामने रखिए। पैरों को फैलाइए। थोड़ा सा इधर आइए। ओके, देखिए पैरों को जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए, घुटनों को नीचे दबाइए, उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के ऊपर रखिए, धीरे चेयर आगे जाए, हाथों को चेयर के ऊपर एकदम आराम से। जहाँ पे है वहीं पे रुक जाइए। हम चेयर का सहारा क्यों ले रहे हैं? ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। ओके, तो उसी तक आगे चेयर जाएगी जहाँ तक आपकी पीठ सीधी है। अगर आपकी पीठ आपका हम पा रहा है तो रुक जाइए सर, और थोड़ा ऊपर आ जाइए, और थोड़ा ऊपर। हाँ, और बस चेस्ट को आगे पुश कीजिए, ऐसे आपसे होल्ड कीजिए बस। सामने देखिए, चेयर की तरफ देखिए। दोनों लोग क्या चलो दो पानी पे सामने देखिए, चेयर की तरफ देखिए, चेयर की तरफ देखिए। होल्ड करें, जैसे आगे छोड़ इसके ऊपर। जब आप कंफर्टेबल हो जाए उस स्टेज में, फिर से एक बार सांस ले, अब
सांस छोड़ते हुए और थोड़ा सा चेयर को इतना सा ही आगे रख देना है, थोड़ा सा इस स्ट्रेच को बढ़ाना है, एकदम एक सेंटीमीटर आगे रखिए चेयर को, जहाँ पे वहीं से आराम से धीरे से अपनी तरफ कीजिए चेयर। ये घुटने वाले लोगों के लिए, अब कमर वालों के लिए ऐसे बैठे, लेफ्ट हील अंदर, राइट हील बाहर, लेफ्ट हील इन, राइट आउट, चेयर लेफ्ट नी के पास, चेयर है। ओके, अब ये बिना उठाए, इसको ऐसे उठाए बिना, इसको नीचे रखिए, दोनों हाथ चेयर के ऊपर रखिए, थोड़ा नीचे के तब तक चेयर आगे जाएगा, नी डाउन, bring your chair this side. ये साइड में कमर में खिंचाव आ रहा है सबको, आ रहा है ना? हाँ, तो ये ऐसे है, घुटनों को नीचे दबाइए, हिप को नीचे दबाइए और होल्ड करिए। अगर आपको चाहिए तो दूसरा जो अंदर वाला हाथ है, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे रख सकते हैं, राइट हैंड पोस्चर, जाने दीजिए अपने हिसाब से आगे, बिना हिप को उठाए, बिना नी को उठाए, चेयर को आगे रख दीजिए, फील द स्ट्रेच। ये क्यों करवा रही हूँ मैं? बैक पेन होता है आपका, जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम है, आप क्लॉक के साथ, किसी चीज़ के साथ करेंगे एक्सरसाइजेस तो ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे, और ज़्यादा देर तक उसको खींचिए मसल्स को, तब आपको अच्छा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही करते हैं तो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, 30 सेकेंड की ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैं अभी करवा ज़्यादा देर नहीं रही हूँ, लेकिन कम से कम 1 मिनट तक ये एक्सरसाइजेस करनी है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा कोई भी पेन में, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बैक पेन में 1 मिनट तक ये साइड किया, 1 मिनट तक वो साइड किया, 1 मिनट सेंटर में भी करना है। चलिए अभी आ जाइए, सेंटर में लाइए, पैरों को चेंज कीजिए, चेंज योर फीट, अच्छे उठाइए और राइट नी के सामने रखिए, इन फ्रंट ऑफ योर राइट नी। ओके, सेम, दोनों हाथ ऊपर, टर्न कीजिए राइट साइड, हाथों को रखिए चेयर के ऊपर, बिना नी उठाए आपका चेयर आगे जाएगा। होल्ड, धीरे होल्ड करना है, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए।
गया ओके छोड़ दीजिए चेयर पर साइड कर दीजिए आराम से कल हमने क्या किया था कल पीठ के नीचे रखा था ना अब आपके शोल्डर्स इसके ऊपर रहेंगे ओके और नेक ऐसे शोल्डर्स को इसके ऊपर रहने दीजिए नेक को पूरा नीचे जाने दीजिए हाथों को पेट के ऊपर रखिए ओके जैसे बाद में उठाएंगे चलो और थोड़ा सा ऊपर जाइए और थोड़ा ऊपर जाइए हाँ गर्दन को पूरा नीचे डाल देना है कंधे बोल्स्टर के ऊपर रहेंगे मैम हाथ पेट के ऊपर हाथों को पेट के ऊपर रह देना है ये देखिए सर यहाँ पे है फिर से एक बार सर पीठ के नीचे नहीं चाहिए हमें बस कंधे यहाँ पे रहेंगे गर्दन नीचे जाएगी पूरी कंधे ऊपर कंधे नीचे नहीं जाने आज कंधे बोल्स्टर के ऊपर रहेंगे गर्दन के लिए एक्सरसाइज रहेगी ठीक है नेक ड्रॉप तो हाथ पीठ के ऊपर रहेंगे अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर आना है आप कैसे आना है एक करवट पे टर्न करना है और साइड से उठना है बोल्स्टर का हाइट थोड़ा सा कम है थोड़ा हाइट अच्छा वैसा रखो तो अच्छे से ये होता है स्ट्रेच होता है
वज्रासन में बैठे थे। वज्रासन में बैठे। आराम से घुटनों को मोड़िए, अभी घुटनों को मोड़िए पहले, राइट या लेफ्ट कोई भी एक साइड पे टर्न कीजिए, टर्न टू द राइट, और आराम से उठिए। चक्कर किसी को आ रहा है क्या? किसी को चक्कर आ रहा है? नहीं ना? पक्का? ओके, गया सर? अभी आ रहा है? हो गया ना? आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग करेंगे। पीठ को सीधा रखिए, सांस लीजिए और जब तक मैं छोड़ने को ना बोलूं तब तक लेते रहिए, लेके हो गई तो रोक के रखिए, ठीक है? Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and relax.